आज हम आईटीसी की लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज है। आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि हम ये चार्ट एनालिसिस पहले से कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि अब चार्ट बन चुका है तो हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने आईटीसी में बाय दिया था, पर आप ये चीज पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 2 साल पहले का ये आर्टिकल है और हमने यहाँ पे लिखा था नेक्स्ट ईयर दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ऑफ द ईयर। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्राइस 193 का था और हमने ये भी लिखा था कि 210 के ऊपर प्राइस इट विल फ्लाई। रीजन ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पिकअप इन वॉल्यूम था और यहाँ पे जो ये मंथली चार्ट था, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉटम की प्रोबेबिलिटी लग रही थी। तो ये 2 साल का पहले है। और फिर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल पहले फिर से ये रिव्यू किया था और यहाँ पे हमने बोला था कि अराउंड 272 के प्राइस पे अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर डालता है तो यहाँ पे टारगेट 400 प्लस हो सकते हैं। और आप आज का प्राइस अगर चेक करेंगे तो प्राइस 447 पे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स हमारी सारी प्रोबेबिलिटी जो हमने 2 साल पहले 192 पे दिया था, आज स्टॉक और उसके 100% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज हम इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे यूजिंग एलियट वेव्स और हम देखेंगे कि फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज है। ओवरऑल अगर आप देखें ऑन ए क्वार्टरली चार्ट, ये क्वार्टरली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें एक ट्रेंड आ रहा था इससे पहले, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेक हुआ और यहाँ पे स्टॉक 2017 में करेक्शन में आ गया। अगर आप ओवरऑल इसका पीरियड निकाले यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अराउंड 10, मतलब 10 × 3 30 मंथ्स तक ये करेक्शन में था, विच मीन्स अराउंड 2.5 ईयर तक ये करेक्शन में था और यहाँ पे काफी लोग फंस चुके थे आईटीसी में। और आप अक्सर एक मीम्स बनते थे आईटीसी पे कि आईटीसी रिटेलर्स के पास है, बट ये करेक्शन का पीरियड होता है और ये हर स्टॉक में आता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा इम्पल्सिव मूव इसमें आया है और स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल से डबल हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके इंटरनल्स क्या थे। यहाँ पे अगर आप इसको अब मंथली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इस टाइम पे जो यहाँ पे ये हमें जब इस कैंडल में, स्ट्रॉन्ग कैंडल में हमने इसको सजेस्ट किया था, उसके आगे अगर इसके हमें वेव एनालिसिस करें तो हम इसको पहले वीकली पे ले आते हैं। और वीकली पे अगर आप देख के इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इस चैनल में था और उसके बाद ये जो ये चैनल है, इसको एलियट वेव के में लीडिंग डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके एक फर्स्ट वेव लगी थी और इसको ये हमारी वेव 1 थी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ये इंटरनली इसका 1 2 3 4 5 है और ये एक लीडिंग डायगोनल था और ये फर्स्ट वेव थी। हमने इस पॉइंट पे इसको रिव्यू करके बताया था कि अगर यहाँ पे 400 इम्पल्सिवली एक ब्रेकआउट और आता है, तो क्योंकि इसका एलियट वेव में ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे हम जानते थे कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे चुका था और यहाँ पे टारगेट अराउंड 400 प्लस के बन चुके थे और वही हमने यहाँ पे दिए थे। पर ऐसा नहीं है कि हम चार्ट बनने के बाद ऐसा बोल रहे हैं, और ये हम पहले बोल चुके हैं अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वेव थी और इसके बाद हमारी ये थर्ड वेव आई थी इसमें। और यहाँ पे अगर आप देखें, अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम इंटरनली इसके मैकडी पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाइवर्जेंस आ चुका है चार्ट पे। तो ये डाइवर्जेंस जब भी चार्ट पे आता है तो हमें यहाँ पे कभी भी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल सकता है और इसमें अच्छा खासा फॉल भी आ सकता है या स्मॉल करेक्शन के बाद एक अपसाइड दे सकता है। तो अभी हम इसको फिर से हमने अभी तक जो देखा प्राइस को इस फॉर्म यहाँ से देखा, तो अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो हम इसको एबीसी ही लेबल करेंगे क्योंकि प्राइस में अभी डाइवर्जेंस है। तो अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी लेबल कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड मतलब ये तीसरी वेव है, ये पहली वेव थी उसके बाद करेक्शन आया और इंटरनली ये अभी 3 वेव बनी है और इसमें भी डाइवर्जेंस है, तो ये ए बी सी है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक प्राइस, हम इसको देख लेते हैं डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखें, जो हमारी सी वेव है उसमें भी इंटरनली अब यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें दिख रही है। ये इसकी पहली वेव थी, उसके बाद हमें यहाँ पे ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है और उसके बाद आपको एक और इम्पल्स मिला इसमें। तो अगर यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई है। और अभी अभी हमें कोई सेल सेटअप तो नहीं मिला है, बट जैसे ही यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ब्रीच हो जाता है 411 का, अब अभी होगा या ऐसा करता है प्राइस, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ऊपर जाके फिर ये ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे कोई हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इम्पल्स मूव आ जाएगी डाउन साइड की। उसके बाद आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो फिर आप समझ जाना इसमें और फॉल आ सकता है। और अगर गलती से आप अगर वीकली चार्ट पे जाइए और अगर समझिए ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, आपकी जो वीकली ट्रेंड लाइन है, तो इसमें और उसके बाद आपको करेक्शन मिलती है, तो समझ जाना एक लंबा करेक्शन चालू हो जाएगा स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल यहाँ डाइवर्जेंस है। तो अगर इस स्टॉक को और ऊपर जाना है तो ये डाइवर्जेंस हट जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर ये डाइवर्जेंस नहीं हटा तो आप इस करेक्शन के लिए तैयार रहना कि ये करेक्शन आएगी। अब हम बात करेंगे, अगर अब हमें आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो क्या बेस्ट एंट्री हो सकती है। अगर हम मंथली चार्ट पे चले जाते हैं, तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इसको मैं फिर से एक बार रिमूव कर देता हूँ सारी लेबलिंग्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया था। यहाँ ब्रेकआउट आने से पहले ये एक सब स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर क्वार्टरली चार्ट पे मैं जाऊं तो एक डिमांड जोन बना है, और ये डिमांड जोन ही है जो जहां पे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 350 360 का लेवल है। अगर इस टाइम इस किसी भी कारण अगर प्राइस यहाँ पे स्लो करते करते आती है, तो ये बेस्ट प्लेस होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। और आप अगेन इस टॉप को ब्रेक करते हुए इसको एंट्री ले सकते हैं, जो टारगेट आपका ये स्विंग हाई रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी। अगर कुछ नया आपने इसमें सीखा तो इसे लाइक और शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।